निश्चित पत्रकारों का और ख़ास करके मीडिया से जुड़े हुए लोगों का सम्मान हमने इसलिए किया क्योंकि हिंदू देवता देवी देवताओं के बारे में जब कभी भी बात आती है तो बड़े बड़े मीडिया के लोग जो है वो उसको दिखाते भी नहीं है और उसके बारे में कभी चर्चा भी नहीं होता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि गए साल 1.5 साल में जो गीता जयंती के बारे में जो प्रसिद्धि आप लोगों ने की, उसका ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए, ऐसा पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने कहा। तो ऐसे 30 लोगों का हमने आज सम्मान किया और मैं मानता हूँ कि हम लोग बहुत सारा काम अगर करते हैं तो उसको जनता तक पहुँचाने का काम तो आखिर मीडिया के लोग ही करते हैं। और ये जो सफलता हमको मिली है और आने वाले दिनों में ये बहुत आगे बढ़ेगा। और जैसा आपने कहा कि ये मंडपेश्वर गुफा जो ब्रिटिश काल से हमारे देवी देवताओं का सब सारा चित्र, शंकर भगवान के सब जो जो व्यवस्थाएं थी उसको तोड़ फोड़ कर दिया था उन्होंने। तो हम उसको आने वाले दिनों में अपने रीति रिवाज के मुताबिक फिर एक बार उसकी स्थापना करेंगे। सरकार के पास से जो परमिशन मिलेगा वो परमिशन लेके करेंगे, परमिशन नहीं मिलेगा तो परमिशन के बिगड़ भी करेंगे। परमिशन के अगर सारा हम लोग राह देखते तो राम मंदिर नहीं बनता था साहब। मैं स्वयं 3 बार अयोध्या के दौरे पर गया था 1990-91 में। तो जो जनता के हित में है वो अपने ढंग से करेंगे, मगर मैं कोई भी काम व्यक्तिगत लाभ के लिए करता हूँ और मैं कायदे का उल्लंघन करता हूँ, कायदा तोड़ता हूँ, तो सरकार ने और जो भी व्यवस्था है उन्होंने मुझ पर कार्रवाई करे। लेकिन मैं जनता के हित में, अपने देश की रक्षा के लिए, हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए अगर हम कोई काम करते हैं तो फिर वो करना पड़ेगा, किसी ने तो आगे आकर करना पड़ेगा, तो फिर लोग पीछे चलेंगे। एक बात, बहुत बड़ी बात आपने कही आज कि धर्म को लेकर कट्टरता होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, अगर कट्टर नहीं रहोगे तो आप अपने अस्तित्व आपका खत्म हो जाएगा। ये बात मैंने इसलिए कही कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लोगों को हमको कट्टर इसलिए बनाना है, दूसरे धर्मियों के साथ में लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए नहीं। हम अपने धर्म को अपने बच्चों के परिवार तक हम पहुंचाएंगे, पूरे देश के लोगों के दिलो दिमाग में डालेंगे। और मैंने उसका व्याख्या इस प्रकार से किया कि कट्टरता यानी बच्चों में अगर कट्टरता आएगी तो माँ बाप का सम्मान करेंगे। बच्चों में अगर कट्टरता बचपन से आएगा तो वो अपना 1 रुपया किसी को देंगे नहीं, तो 1 रुपया किसी का लेंगे भी नहीं। भगवत गीता ये हमको सिखाती है ईमानदारी से काम करने का। तो कट्टरता हमको इसलिए बनाने का कि आज देश के प्रति भी लोगों में कट्टरपन आना चाहिए। देश के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे। अमित शाह जी जैसे छाती बोलते हैं ना, मर जाऊंगा, 370 का भाषण सुना होगा। तो अमित जो ताकत अमित शाह जी के जहन में है, वो ताकत हमारे देश के हर नागरिक में आना चाहिए। ये मेरी इच्छा है। जिस तरह से 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन होने वाला, तो उत्तर मुंबई में क्या भव्य रूप देखने को मिलेगा लोगों की, आपकी क्या? उत्तर मुंबई में हमारा प्रयास ये है कि जितने भी मंदिर है वो सारे मंदिर को हम जगमगाट करेंगे। हम यहाँ पर इसी धरती पर जो मेरा 92 का पहला वार्ड है, वहाँ पर हम एक दिन का रामायण करने वाले हैं। और ऐसा लगना चाहिए कि हर नागरिक को, कहने राम मंदिर तो हम जा नहीं पाए, लेकिन उसका दृश्य, उसका जो आनंद लेने का है वो यहाँ पर बैठे हुए भी हम लेंगे। इस प्रकार से होगा। बाकी टीवी के माध्यम से तो आप लोग दिखाने वाले ही हो, लेकिन हम मुंबई शहर में बड़े पैमाने पे उसका इंतजाम करेंगे। हर भारत व देश के नागरिक में एक नयापन, एक ऊर्जा आना चाहिए। सेठी सर, एक और सवाल जहाँ पर चांदी के शिव जी के पिंड जी हाँ, का निर्माण करने वाले हैं, उसके बारे में क्या? देखिए, भारत देश एक ऐसा देश था जहाँ पर देवी मंदिरों में सोना बहुत पाया जाता था। सोमनाथ का मंदिर अगर 17 बार लूटा गया था तो क्यों? कि उन दिनों में सारे पैसे भी लोग मंदिर में रखते थे, सोना जो हमारा जो भी प्रॉपर्टी है वो मंदिरों में रखते थे। अब ये तो परमिशन का प्रॉब्लम है, इसलिए हम चांदी का बना रहे हैं। अगर सरकार परमिशन देगी तो हम आने वाले दिनों में सोने का भी बनाएंगे, सोने का भी बनाएंगे। एक और सवाल जानना चाहेंगे, जी जिस हाँ, प्रकार से आपने कहा कि भगवत गीता की बात की कि सभी के घर पे भेजेंगे, जी हाँ। आपके ही सदन में दिल्ली की बात करते हैं, राहुल गांधी सदन में हम हमेशा हिंदू विरोधी की बात करते हैं, क्या राहुल गांधी को भी आप भगवत गीता भेजेंगे जिस प्रकार से वो हिंदू विरोधी बात करते हैं? आपका ये जो सवाल है और उसका मेरा जवाब उन तक पहुंचेगा तो वो उनको देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्वयं लेंगे। जनेऊ तो पहन लिया उन्होंने, जनेवा पहन लिया। अरे मैं एक किसी को छेड़ने के लिए बात नहीं करता हूँ। आपके टीवी, आप लोगों ने जो टीवी में दिखाते हो, दुबई में रामायण को मुस्लिम बहनों ने सर पर लेकर वो दृश्य मैंने देखा है। तो हम तो भारत देश के लोग हैं ना, हमको किस बात का डर और चिंता और शर्म होनी चाहिए? भगवत गीता तो हमको गले जैसे लगाना चाहिए। हमने कट्टर बनने की जरूरत है, कट्टर बन जाओ। मैं देखिए, आज गीता जयंती है और गीता का हम सब लोग मिलकर सम्मान करें। हम गीता उसी को देंगे जो गीता लेने की इच्छा प्रकट करे। हम गीता किसी को जबरदस्ती नहीं देंगे, हम बिल्कुल जबरदस्ती किसी को देंगे नहीं। इस धरती पर जन्मा हुआ वो मायका लाल
उसके भाग्य में लिखा होगा गीता लेने का तो गीता लेगा, स्वयं के पैसे से खरीद कर लेगा, या तो फिर जहाँ हम जैसे लोग देते हैं, बहुत बड़े संस्था के लोग देते हैं, उनके पास से लेगा जाकर। हम किसी को भी ज़बरदस्ती गीता देंगे नहीं। भाजपा को लेकर राहुल गांधी ने भी अब जनेऊ पहन लिया, मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, क्या गीता स्वीकार करेंगे कौन? राहुल गांधी? स्वीकार करेंगे? अब ये राहुल गांधी के भाग्य में लिखा होगा तो वो स्वीकार करेंगे। मैं तो अपने आप को भाग्यवान मानता हूं कि मुझे ये इस प्रकार का कार्यक्रम करने का अवसर प्राप्त हुआ। अब किसके भाग्य में भगवान ने क्या लिखा है वो तो। जिस तरह से उत्तर मुंबई में गीता की पुस्तक पहुंचाई जाएगी, क्या राहुल गांधी के पास भी एक पुस्तक जाएगी? नहीं, मैं फिर एक बार कहूँगा कि हम ज़बरदस्ती किसी को भी पुस्तक देंगे नहीं। ये तो गीता तो ऐसा है ना, प्रसाद तो मांग के ली जाती है ना, बराबर है ना, प्रसाद तो मांग के ली जाती है, तो ये तो प्रसाद है। अगर उनके भाग्य में होगा तो मांगेंगे तो हम पहुँचा देंगे।